हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पीएच को, पीएच स्केल को, फिर इंडिकेटर्स को और कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स हम लोगों ने देखे थे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करते हुए और पीएच मीटर को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीएच से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखा था 10.2। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच से ही रिलेटेड एक और प्रॉब्लम विच इज़ 10.3। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को हम राइट कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कह रहा है कि फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर solution of KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने बेसिकली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है विच इज़ 0.001 मोलर सोल्यूशन, उसके लिए आपने पीएच फाइंड करनी है और पीओएच फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की हेडिंग दे देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि बेसिकली पीएच क्या होती है। पीएच होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, और पीओएच क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर आपके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन है सो आप पीएच फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपके पास OH नेगेटिव मींस कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन है वो अगर आपको पता है देन आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे? पीओएच फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से मींस के पीएच और पीओएच इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पता है, मींस या तो पीएच पता है या आपको पीओएच पता है, देन आप फिर एक हमने प्रूव किया था जिसमें हमने देखा था पीएच प्लस पीओएच। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके? 14 के। सही है, सो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर लेंगे? अगर हमें पीएच पता है सो हम पीओएच फाइंड कर लेंगे, अगर हमें पीओएच पता है तो हम पीएच फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये आपके पास अब ये 3 इक्वेशंस बन गई, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपके पास डाटा क्या गिवन है? आपके पास डाटा गिवन है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है वो 0.001 मोलर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू K+ आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपके पास क्या मौजूद है? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। ठीक है, H+ आयन मौजूद नहीं है। ठीक हो गया, सो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए पीएच तो फाइंड नहीं कर सकते बल्कि क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पीओएच फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पीओएच भी आप उसी वक्त फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड करनी है वो हम देख लेते हैं। अब देखें, ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? यहाँ पर अगर कुछ नहीं राइट हुआ था इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो 7 कोफिशिएंट लिखे हुए होते हैं ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर इक्वेशन को आप देखें, इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर KOH का 1 मोल है, ठीक है, सो ये 1 मोल ही क्या प्रोड्यूस करेगा? K पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा और 1 मोल ही OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमें बता रही है। ठीक है, बट एक्चुअली आपके पास KOH कितना है? 0.001 मोलर। ठीक है, वैसे तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये मोलैरिटी है। ठीक है, मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, ये जिसको आप कंसंट्रेशन बोलते हो, जिसका यूनिट होता है मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है, या उसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। बट फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास ये क्या है, मोल्स हैं, सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 1 मोल KOH है, इक्वेशन को अगर आप देखें तो इक्वेशन हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास 1 मोल KOH का है, देन वो 1 मोल पोटाशियम आयन जनरेट कर रहा है और 1 मोल OH नेगेटिव आयन जनरेट कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली आपके पास 1 मोल नहीं है, कितने हैं, 0.001 मोल्स, ठीक है। सो जितना KOH होगा उतने ही ये पोटाशियम के आयन प्रोड्यूस करेगा और उतने ही ये OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। सो अगर आपके पास 0.001 मोल है KOH का, देन जो पोटाशियम के आयन होंगे वो भी कितने होंगे, 0.001 मोल, ठीक है। और OH नेगेटिव भी कितना होगा, 0.001 मोल। सो आपके पास अब ये कंसंट्रेशन आ गई किसकी, OH नेगेटिव आयन की, ठीक है, कितनी है, 0.001, ठीक है। या आप इसको राइट कर सकते हैं 1 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। ये कंसंट्रेशन आ गई आपके पास। अब जब आपके पास कंसंट्रेशन आ गई OH नेगेटिव की, देन आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, POH फाइंड आउट कर लोगे। सो POH क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो ये जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ तो हमने फाइंड आउट कर ली। अगर आप क्वेश्चन को देखें सो वो कह रहा था कि फाइंड आउट द पीएच एंड पीओएच, ठीक है, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, पीएच भी फाइंड करना है और पीओएच भी फाइंड करना है। सो आपके पास एक चीज़ तो फाइंड आउट कर ली आपने, पीओएच तो फाइंड आउट कर ली जो कि 3 आई है, ठीक है। अब आप पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, H+ आयन की कंसंट्रेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपके पास POH की वैल्यू है, देन आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन में POH की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप पीएच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे मैं दोबारा से राइट करता हूँ कि PH + POH = 14, ठीक है। अब PH + POH की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक। सो PH किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये 3 इधर ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो PH की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 11 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी मिल गई कि जो KOH है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, वो क्या है, एक बेस है, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन है उसका KOH का। क्यों, क्योंकि देखो जब pH 7 से ग्रेटर होती है, देन जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे 7 से ग्रेटर होती जाती है वैल्यूज़, बेसिसिटी या अल्कलाइन जो है वो ज़्यादा होता जाता है सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक सोल्यूशन है जिसकी pH 9 है और एक सोल्यूशन है जिसकी pH 14 है, तो pH 14 वाला ज़्यादा बेसिक होगा, ज़्यादा अल्कलाइन होगा उस सोल्यूशन के जिसकी pH 9 है, ठीक है। सो ये भी आपको क्लियर हो गया। सो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम नंबर 10.3 बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, देन आप मुझसे पूछ लिया करें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।